हाँ बेटाओ, नमस्कार आप सबको। और अपना आज 11वीं क्लास का अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में अपन पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली पढ़ रहे थे और उस पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली के 5 जगतों में से एक पहला जगत हमने पढ़ लिया था जिसका नाम था मोनेरा। क्या नाम था? मोनेरा। अब अपन उस पंच जगत प्रणाली का अगला और दूसरा जगत यहाँ पे पढ़ेंगे और उस दूसरे जगत का नाम है नंबर 2, जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा। थोड़ा सा मोनेरा जगत को यदि आप रिमाइंड करें, यदि आप ध्यान करें तो उसमें पहली लाइन जो अपन ने लिखी थी बोर्ड पे वो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट बताई थी आपको। और उस पहली लाइन में लिखा हुआ था कि मोनेरा जगत में क्या होता है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। और उसमें उदाहरण लिया था हमने किसका? जीवाणु का, बैक्टीरिया का। अब अपन जगत प्रोटिस्टा में भी एक एक करके इनके विशिष्ट लक्षणों को पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से पहला इसका जो लक्षण होगा, इसमें क्या है, प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना क्या होती है ये हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया दिया था। और जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ये आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी आप प्रोटिस्टा के लिए फिर से वही पहली लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या? प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित हैं। यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में समानता भी है और भिन्नता भी है। समानता क्या है? मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में एक कोशिकीय जीव आते हैं। अंतर क्या रहेगा? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना है जबकि प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका संरचना है। इस एक शब्द का अंतर है सिर्फ। वहाँ मोनेरा में आपको प्रोकैरियोटिक यूज करना है और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक। ठीक है, आगे नंबर 2, इन जीवों में कशाभिकाएं उपस्थित हो सकती हैं। ये कोशिका संरचना के बारे में पॉइंट है। इन जीवों, जो एक कोशिकीय जीव हैं, उनमें क्या होता है, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं। अब कशाभिकाओं की बात आ गई तो यह तीसरा पॉइंट जस्ट इसके बाद में ही कशाभिका का ही हो जाएगा। क्या? इनकी कशाभिकाएं 9+2 व्यवस्था युक्त होती हैं। ठीक है, जबकि मोनेरा के लिए हमने क्या पढ़ा था, 9+2 अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है, लेकिन
प्रोटिस्टा में 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है। फोर्थ नंबर आते हैं अपन पोषण पर। इस जगत के जीव स्वयंपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं। यानी इनमें जीव कैसे हो सकते हैं? स्वयंपोषी भी मिल सकते हैं आपको और विषमपोषी भी मिल सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ नंबर लेते हैं अपन। फिफ्थ नंबर विषमपोषी जीव परजीवी या सहजीवी अथवा छोड़ो, परजीवी या सहजीवी हो सकते हैं। ठीक है। देखिए पॉइंट लिखने का क्रम क्या होता है। सबसे पहले मुख्य विशेषता, कोई जो विशेषता है, उसके बाद में क्या आता है? संरचना से संबंधित। किसकी संरचना? शरीर की, कोशिका की, उससे संबंधित। संरचना के बाद में ले लिया हमने पोषण। ठीक है। पोषण के बाद में क्या लेंगे हम? जनन, रिप्रोडक्शन। तो छठवें नंबर पर इनमें जनन अलैंगिक एवं लैंगिक विधियों से होता है। ठीक है। अलैंगिक एवं लैंगिक विधियों से होता है। अब इसमें लैंगिक शब्द आ गया है तो इनमें मैं आपको बता देता हूं कि प्रोटिस्टा जगत में सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। सत्य लैंगिक जनन का अर्थ होता है युग्मकों का निर्माण, उनका संलयन, उनका निषेचन की क्रिया, फिर युग्मज का निर्माण, फिर भ्रूण का विकास। इस तरह की जो प्रक्रिया है वो नहीं पाई जाती। तो इसमें केवल क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसका पुनर्योजन होता है, रिकॉम्बिनेशन। पुनर्योजन का अर्थ होता है आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान, एक्सचेंज। उसी को हमने क्या मान लिया है? लैंगिक विधि माना है। ठीक है। तो इसके लिए साथ में ही एक पॉइंट और जोड़ देते हैं इसको क्लियर करने के लिए। लैंगिक विधि में इन जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का पुनर्योजन होता है। क्या होता है? पुनर्योजन होता है। ठीक है। अब यहां हम क्या लिखेंगे? उदाहरण। क्या लिखेंगे? अगला जो पॉइंट बनाएंगे हम किसका बनाएंगे? उदाहरण का। उदाहरण में अमीबा
पैरामीशियम आदि उदाहरण है किसके, इस प्रोटिस्टा जगत के। ठीक है, तो ये प्रोटिस्टा जगत के मुख्य लक्षण हैं और ये क्या हैं, इसके उदाहरण हैं। फिर से ध्यान रखने वाली बात, प्रोटिस्टा जगत में ध्यान रखने वाली बात, इस जगत के जीव कैसे होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, मोनेरा में ध्यान रखने वाली बात क्या थी, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक बताए थे उसमें, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, ये था अपना दूसरा जगत प्रोटिस्टा। अब अपन आते हैं तीसरे जगत पर। नंबर थर्ड, जगत फंजाई। ठीक है, फंजाई को कवक भी कहते हैं, फंजाई को कवक भी कहा जाता है। देखिए, फंजाई जो शब्द है या कवक है, आपको मैं बता दूं कि कैरोलस लीनियस ने जो द्विजगत वर्गीकरण सिस्टम दिया था अपना, तो उसमें फंजाई को किस में रखा था, पादप जगत में रखा था, पादपों में सम्मिलित किया था। लेकिन एच.आर. व्हिटेकर ने क्या किया, जो पंच जगत प्रणाली अपनी दी, उसमें फंजाई को पादपों से अलग करके एक अलग जगत बना दिया, तीसरा जगत फंजाई, और पादपों का, हरे पौधों का जो जगत अलग बनाया उसको नाम दे दिया प्लांटी। तो इनको पौधों से या पादप जगत से अलग करने का कारण क्या रहा, कारण ये था कि जो फंजाई हैं वो पूर्ण रूप से कैसे हैं, विषमपोषी हैं या परजीवी हैं। यानी फंजाई पूर्ण रूप से पोषण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, ये स्वयंपोषी नहीं हैं। इसीलिए इनको एक अलग जगत में रखा गया जिसका नाम था फंजाई। ठीक है बेटा, अब इसमें अपन इसके भी लक्षण एक एक करके पढ़ते हैं। फंजाई में सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है, इस जगत में बहुकोशिकीय जीवों को सम्मिलित किया है। यानी यहां से अब अपन के कहाँ आ गए, बहुकोशिकी पर। इससे पहले जो दो जगत है, एक कोशिकीय जीव है उसमें, अब तीसरे जगत से बहुकोशिकीय आरंभ हो गए। ठीक है, सॉरी, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, इन जीवों की कोशिका संरचना, इन जीवों की कोशिका संरचना कैसी है, यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। यूकैरियोटिक का अर्थ क्या हो गया, कोशिका कैसी है, स्पष्ट केंद्रक युक्त। स्पष्ट केंद्रक का अर्थ है कि इसके केंद्रक या केंद्रकीय पदार्थ या आनुवंशिक पदार्थ झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है और इसकी कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ऐसी संरचना को यूकैरियोटिक
कोशिका या यूकैरियोटिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे हमने यहाँ 2 पॉइंट पढ़े हैं फंजाई के, है ना। कौन सा जगत है ये? तीसरा। पहला जगत मोनेरा। मोनेरा में कौन से जीव आते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। दूसरा जगत प्रोटिस्टा, कौन से जीव आते हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। और तीसरा जगत अपन शुरू किया था फंजाई, जिसमें कैसे जीव आते हैं? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। ठीक है, इससे आगे इसी तीसरे जगत को अपन जारी रखेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक आप इसके 2 जगतों के जो मुख्य लक्षण हैं उनको पढ़िए, उनको समझिए। ठीक है, आपका अगला लेक्चर जल्दी ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू।